नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। यूथ है, राजनीति सर पसंद क्यों की सर? चूंकि आप फॉरेन में भी आप अच्छी खासी सैलरी के माध्यम से आप अपने लग्जरियस लाइफ जी सकते थे सर, और इस राजनीतिक दंगल में जनसुराज जी के देखिए आप ही के विधानसभा क्षेत्र के पूर्व गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम साहब काफी सुर्खियों में बने हैं सर। उस चप्पल का माला जो स्वयं को सामने वो रखकर मंच के माध्यम से बोलने लगे, यदि मैं काम नहीं किया हूँ तो आप इस माला को पहना सकते हैं सर। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इंतजार करिए 3-4 महीने के अंदर आपको हम श्योर कहते हैं कि जनता उनको जो वो अपने हाथ जूता के माला पहन रहा है ना, क्लियर रूप से उनको बाल छील के गधे पे बिठा के और जूता के माला पहना के पूरा सिक्का बंद विधानसभा नहीं घुमाई तो हमसे आके फिर आप दोबारा इंटरव्यू लीजिएगा। पूरे बिहार में आपको हम चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार को। आपको कुछ दिन पहले ही एक विधानसभा का अंदर बोतल मिला है। विधानसभा का अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधानसभा जहाँ से आप ये बिल पारित किए हैं, वहां सर आपकी बोतलें मिल रही है। मंत्री लोग दिन भर मौज मस्ती। अभी जब लालू यादव के जो प्रवक्ता है, सॉरी आरजेडी के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, वो देख रहे हैं शराब छलकाते हुए मिले। बता दें जनसुराज का गठबंधन जनता के साथ हो चुका है, अब किसी के साथ गठबंधन का जरूरत नहीं। कोई भी जनता का काम बिना पैसा से ना हो। इस तरह जंगल राज में लाखों लोग लूटते थे, उसी तरह नीतीश के राज में प्रशासन लूट रहा है। तो बस वही फर्क है, एक जगह गुंडा राज था, प्रशासनिक गुंडा राज। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत सिकटा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, विधानसभा का चुनावी बिगुल बजा ही नहीं। इससे पहले प्रत्येक पार्टी अपने अपने चुनावी दंगल के लिए चुनावी युद्धा तैयार करना शुरू करते हैं। इसी बीच हमारे साथ जनसुराज के एक्टिव इंजीनियर अभिनंदन कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो अपने तारुफ के लिए मोहताज नहीं। हमेशा समाज में कई सारी कॉस्ट ऑफ फ्री कार्य करते रहते हैं और ये अपना इसी एज में समाज में ऐसे छाप छोड़ दिए हैं कि लोग इनके नाम को तो नहीं, लोग इनके काम से भी काफ़ी जाते हैं। तो सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे और ये आज जनसुराज की ओर से अपनी बात को रखेंगे। सर स्वागत है आपका सर हमारा न्यूज़ चैनल में, कि आज अपना प्रीशियस समय निकाल रहे सर हमें। सर आपको किसी तारुफ के लिए मोहताज तो नहीं है सर, बट सर इट्स माई प्रोटोकॉल, सो मैं चाहूँगा इसको पहले पूरा किया जाए। धन्यवाद वेब इंडिया के न्यूज आप जो कवर करने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। मैं सिकटा विधानसभा से जनसुराज प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जनसुराज को दिया हूँ। आने वाली जो 2025 की विधानसभा है, उसमें भी मैं अपना तैयारी जोरों तौर से कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं समाज में बहुत बृहद स्तर पे 15 अप्रैल 2024 से अम्बेडकर जयंती के दिन से मैंने कार्यालय के थ्रू लगभग अब तक हम करीबन 10,000 प्लस लोगों को आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, विकलांग सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो सरकार के अन्य योजना हैं उनको पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। यही मेरा परिचय है। मतलब कि सीधे सर यदि तौर पे हम लोग बात करें कि एक आप करनी सामाजिक कार्यकर्ता है ना कि कथन नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए लोग आते हैं, एक होता है कि आप आए, पहले ट्रेनिंग किए, प्रचार किए, वो सारा चीज़ नहीं। पिछले 7 महीने में हम छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने किया है। लगभग अभी तक हमने 62 टोला सभा किया है, जिसके अंतर्गत हमारे को मेन ये चीज़ था कि समाज को अच्छी तरीक़ा से समझा जाए कि समाज की ज़रूरत क्या है, सरकारी भ्रष्टाचार है वो कितनी व्याप्त स्तर पे है, यहाँ के लोग की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति कैसी है, रोजगार का क्या व्यवस्था है, शिक्षा का क्या व्यवस्था है। उसी क्रम में हमने लगभग 10,000 प्लस लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास किया। सर आप इंजीनियर हैं, लेकिन और दूसरी बात सर ये है कि सर आप यूथ हैं,
राजनीति सर पसंद क्यों की सर? चूंकि आप फॉरेन में भी आप अच्छी खासी सैलरी के माध्यम से आप अपने लग्जरियस लाइफ जी सकते थे सर, और इस राजनीतिक दंगल में जनसुराज जी के। देखिए, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं कि आप इंजीनियर हैं, आप भी तो कहीं बाहर सेटल हो सकते हैं। अच्छी खासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो नॉर्मल सी बात है कि एक अच्छे पैकेज है हमारे पास। इसके अलावा हम एक स्टार्टअप भी किए हैं। स्टार्टअप हम स्टेट एंटरप्रेन्योर भी हैं, स्टेट लेवल पे, और भारत सरकार से हमारे रिकॉग्नाइजेशन भी है, तो हम अच्छी सैलरी कर सकते हैं। हम राजनीति में आने में इतना झंझट पालने की क्या जरूरत है? तो अभी जो बिहार की परिस्थिति देख रहे हैं कि बिहार की क्या दशा है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग जब पढ़ने गया पंजाब में, तो लगभग 30% बिहार के बच्चे और 70% वहाँ के बच्चे थे। तो ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि जो 30% बिहार के जो बच्चे हैं, वहाँ के टॉपर भी हम ही लोग थे, बिहार के ही बच्चे थे। लेकिन उन लोगों को इस दृष्टि से देखा जाता था कि जैसे हम लोग लेबर क्लास के हों, सारी चीज हम लोग टॉपर भी कर जाए तब भी टीचर वहीं देखता था ये माइग्रेंट है, इसका कोई नहीं होता है कि आपको जो भेदभाव का होता है। सिख वर्सेज, कई बार हम लोग के कॉलेज में सिख वर्सेज बिहारी हुआ। एक छोटा सा घटना आपको बताते हैं, अभी 2023 का बात बताते हैं कि वहाँ हमारे कॉलेज के लगभग 40 किलोमीटर दूर पर एक कॉलेज का नाम है बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ पे लगभग 70 बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उनको हाथ पैर कई जगह काटा गया। सिख वर्सेज बिहारी हो गया, कॉलेज में मिलिट्री उतारनी पड़ी। आज हम लोग दशा ऐसा होते जा रहा है कि जहाँ भी हम लोग को जाइए दुत्कार के मार के भगा दिया जाता है कि बिहारी है, बिहारी गाली बन गया है। तो हम पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन अपना बिहार का जो गौरव है, हमारे बिहार की जो विरासत रही है, इसको कौन ठीक करेगा भाई? हम भी जिस तरह क्या कर रहे हैं, लोग थोड़ा अच्छा हुआ बिहार से बाहर सेटल कर जाते हैं। जिस तरह यहाँ हमारे कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस पैदा होते हैं। आप बताइए कि जितने बिहार में आईपीएस और आईएएस पैदा होते हैं, कितने % बिहार में रहते हैं? सारे बाहर चल जाते हैं। तो वैसा अगर हम लोग भी सोचने लगे तो बिहार को सुधारेगा कौन? दूसरी बात कह रहे हैं कि आप जनसुराज और राजनीति क्यों? तो हम लोग की जो दुर्दशा है, इसका प्रमुख कारण राजनीति ही। अगर राजनीति है तो इसको सुधारने की भी जिम्मेवारी हम युवाओं की है, क्योंकि भविष्य हमारा ही इस पे दांव पे लगा है। एक बात है जनसुराज है क्यों? क्योंकि आप 35 साल से जो देखा जा रहा है, 90 से लेके 2025 तक की जो राजनीति उठा के आपके पूरी देख लीजिए, तो जो दशा बिहार की 90 में थी आज भी वही है। उस समय क्या था? 90 में था गुंडा राज, अभी क्या है? प्रशासन का गुंडा राज। बदला है सिर्फ वही, गुंडे बदल गए। उस समय गुंडा था, जो डकैत वगैरह होते थे, लालू जी का राज था, उस समय लालू जी के संरक्षण प्राप्त था। अभी प्रशासन गुंडा के तौर पे काम कर रही है, प्रशासनिक गुंडा राज है। इसका सरगना कौन है? नीतीश कुमार है। कि इतने अपने जितने भी ब्लॉक स्तरीय गुंडा आपने बैठा के रखे हैं, ये बताइए कि लोकतंत्र में कोई भी जनता का काम बिना पैसा से ना हो। इस तरह जंगल राज में लाखों लोग लूटते थे, उसी तरह नीतीश के राज में प्रशासन लूट रहा है। तो बस वही फर्क है, एक गुंडा राज था, प्रशासनिक गुंडा राज है। सामाजिक बात तो सर होती ही है और हो भी रही है सर। थोड़ा हम लोग राजनीति बात कर रहे हैं। आप इस राजनीतिक में अभी एक पौधा के समान है, मतलब आपकी नई पार्टी है, और चाहे बिहार की बात करें, जेडीयू हो गई, आरजेडी हो गई, है वृक्ष बन के खड़ा है। और क्या सर आपको लगता है कि जो बड़े बड़े वृक्ष हैं यहाँ पर, इनसे इतनी आसानी होगी बिना अलायंस किए किसी अन्य पार्टी से? जरूर होगा सर। आप पूरी राजनीतिक परिस्थिति में जाएंगे, पूरी पृष्ठभूमि, अगर 90 की ही हम बात करें लालू की राजनीति के बारे में, उससे पहले आप 67 से लेकर अगर 90 का राजनीतिक देखते हैं, पूरा डाटा देखते हैं, तो कई सरकारें आई, उथल पुथल हुई। लेकिन जब सामाजिक परिवर्तन का बात हुआ तो उस समय क्या हुआ कि लालू का डायरेक्टली राज बना, लालू जी का डायरेक्टली पूरा का पूरा पूर्ण बहुमत का राज बना। वैसे ही परिस्थिति जब अगर समाज ठान लेता है कि हमको बदलाव करनी है और सुधार करनी है, तो उसमें किसी गठबंधन के साथ जरूरत नहीं। एक बात बता दें, जनसुराज का गठबंधन जनता के साथ हो चुका है, अब किसी के साथ गठबंधन का जरूरत नहीं। सर जरा समीकरण की बात कर ले। हम लोग सभी पार्टियां अपनी अपनी पर्सनली समीकरण बना कर रखी है कि चुनाव जैसे आएगा उस समीकरण में जो भी वर्ग आते हैं उनके सामने पुरुष दिया जाए और उसको आसानी से वे अपने भोजन ग्रुप में ग्रहण कर रहे हैं। तो सर जनसुराज का क्या समीकरण है? जनसुराज का सीधा समीकरण जनता है।
आप जो अभी बात कर रहे हैं कि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, तो एनडीए की जो राजनीति है वो सीधे तौर पे सांप्रदायिकता पे है और महागठबंधन की जो राजनीति है वो तुष्टीकरण पे है। तो इन दोनों को खत्म करने का एक ही जरिया है, वो जरिया है जनसुराज, गांधी की विचारधारा और अंबेडकर की विचारधारा। उसी से ये ऑटोमेटिक समाप्त होगा। आपको थोड़ा उदाहरण देकर हम समझाते हैं। अभी हो क्या रहा है, महागठबंधन कर रही है मुस्लिम और यादव, मतलब कहा जाता है कि 32% उन लोगों का वोट बैंक फिक्स है। तो अभी जनसुराज का जो बेदारी कारवा चल रहा है, आप उसका एक बार उठा के देखिएगा पूरा, तो जो मुस्लिम समाज को जिस तरह आरजेडी ने ठगा है, उसको, उनके अधिकारों को, उनकी जो राजनीतिक जो होनी चाहिए, क्या उनका हैसियत होना चाहिए, उनको सारे बात को रखा जा रहा है। जब लोग समझ रहे हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि महागठबंधन से शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी बात कर रहे हैं यादव की, कि जब यादव लोग आरजेडी के साथ अगर वोट देते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए कि लालू जी यादव हैं, यादव लोग अपने जाति के हैं, जात पात ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो कम से कम उन लोगों की भी व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन 35 साल के रीजन में उठा के देख लीजिए, आज भी यादव की स्थिति वही है, वहीं के वहीं है कि इन लोगों को भी प्लान के लिए वहां जाना पड़ता है, तो ये लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी बात है कि जो एनडीए की राजनीति है, एनडीए की राजनीति है जात पात, हिंदू मुसलमान, यही करा के ज्यादा से ज्यादा ये चीज करते हैं। तो जात पात से बिहार के लोग 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं। ये लोग जो दर्द को झेल रहे हैं, पलायन के दर्द का जो झेल रहे हैं, इसी को जनसुराज किया है कि पहला काम जो करेगा वो 1 साल के अंदर जितने भी माइग्रेंट लेबर हैं, जो अपने दर्द को बिहारियत जाहिलियत के नाम पे झेल रहे हैं बाहर, उनको वापस कर देंगे। तो इनको काउंटर ऐसे किया जा सकता है, जो धर्म में वो जुड़ा के रखे हैं, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी का हालत ऐसा है कि लगभग समझिए कि हर एक परिवार से कम 2 आदमी बाहर है, तभी यहाँ का परिवार जिंदा है। इस सारी चीज को ऐसे ठीक किया जा सकता है। जनसुराज इसके बृहद स्तर पे काम कर रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत बहुत बड़े पेड़ है, सर 2 मोर्चे आपको संभालने होंगे, एक तो इंडिया महागठबंधन और दूसरे एनडीए। सर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सर, तब जाए कहीं विजयी प्राप्त हो पाएगी। ठीक बात कह रहे हैं कि मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो गांधी जी जब आए थे चंपारण में, तो उनको भी तो मुश्किल का सामना करना पड़े था। हम लोग भी गांधीवादी हैं और गांधी के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। तो देख रहे हैं हमारे जो प्रणेता है प्रशांत किशोर, उनसे ज्यादा मुश्किल का सामना कौन किया है तक बिहार की राजनीति में, उठा के आप बताइए। 2 साल से पैदल गांव गांव घूम रहे हैं, चप्पा छान मारे हैं, हर एक घर तक पहुंचने का कोशिश किए हैं। इतना तो हम लोग जो किए हैं कि बहुत मुश्किल का सामना करके ही आज इतना जनसुराज 2 साल में जो आपको दिख रहा है। अब लगभग 2 अक्टूबर को पार्टी बना, आज हम लोग जो बैठे हैं लगभग 3 महीना के आसपास में हुआ पार्टी का। आप बात कर रहे हैं कि जनसुराज जो लड़ेगा, जनसुराज से ही लड़ने का प्लान हो रहा है। आगे वहां भी हलचल मचा हुआ, अभी एनडीए में और महागठबंधन में भी ये बात है कि जनसुराज को रोका कैसे जाए। इसका एक उदाहरण है, हमारे जो प्रशांत किशोर जी अनशन पे बीपीएससी के छात्रों के साथ बैठे थे, तो उनको पूरी सरकार ताकत लगा के एक दिन भी जेल में नहीं रख पाई। आप देखिए, तो वहीं जो गांधीयन फिलॉसफी है, गांधीयन फिलॉसफी का हम लोग इस्तेमाल करके इस सारे जो जितने भी नाकामयाब पेड़ है इसको काट देंगे। और 2 साल पहले जनसुराज का जो पदयात्रा चला है, जितना बीज प्रशांत किशोर जी डाल के गए हैं, वो सारे बीज आज पेड़ के रूप ले चुके हैं। उसी पेड़ से इस पेड़ को हटा दिया जाएगा और नए पेड़ लगाया जाएगा जो बिहार को विकसित बनाने में मदद करेगा। आप ही के विधानसभा क्षेत्र के पूर्व गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम साहब काफी सुर्खियों में बने हैं सर। उस चप्पल का माला जो स्वयं को सामने वो रखकर मंच के माध्यम से बोल रहे, यदि मैं काम नहीं किया हूँ तो आप इस माला को बना सकते हैं। सर इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? पूर्व मंत्री महोदय जी, वो सिर्फ गन्ना मंत्री ही नहीं थे, आपको बता दें 2015 में वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भी मंत्री थे और गन्ना मंत्री भी थे। अभी जो चप्पल का माला वाला वायरल चल रहा है उनका चीज, नॉर्मल सी बात है। 4 साल आप पूरा अंदर रहे हैं, अभी आप 1 साल में चुनावी नौटंकी जो कर रहे हैं, आप इंतजार कीजिए, थोड़ा दिन इंतजार करिए। 3-4 महीने के अंदर आपको हम श्योर कहते हैं कि जनता उनको जो वो अपने हाथ जूता के माला पहन रहे हैं ना, क्लियर रूप से उनको बाल छील के गधे पे बिठा के और जूता के माला पहना के पूरा सिक्टा विधानसभा नहीं घुमाई तो हमसे आके फिर आप दोबारा इंटरव्यू लीजिएगा। उनका जो आप बता रहे हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री रहे, कितने अल्पसंख्यक बच्चों को यहाँ कम से कम 1000 भी अल्पसंख्यक के बच्चों को रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। आज तक उन्होंने किया क्या है? गन्ना मंत्री थे। जब गन्ना मंत्री 15 में थे
तो पूरे सिकटे विधानसभा में एक छोटा सा जो कलोसर हम लोग बोलते हैं, जिसमें मीठा बनता है, हाँ क्रशर, जो मीठा बनता है उसको भी लगाने का कम से कम व्यवस्था नहीं करवा पाए। गन्ना मंदिर रहते हुए भी कितने किसानों के यहाँ, गन्ना किसानों को फायदा करा पाए हैं कि लोग यहाँ के उनको वोट देगा। वो अभी क्या कर रहे हैं, नौटंकी किया, हमको लाइमलाइट में बने कि लोग हमको जाने कि हम फिर लड़ रहे हैं। उनका नौटंकी भी खत्म किया जाएगा, जो पॉलिटिकल नौटंकी है। और उनको इस बार सिकटा विधानसभा की जनता पूरा माथा छील के, जूता के चप्पल पहना के और पूरे गधे के साथ पूरे सिकटे विधानसभा से विदा करेगी। शराबबंदी को लेकर मैं प्रशांत किशोर जी का यह वाक्य सुना, स्वयं मैं वहां पर खड़ा था जब पार्टी दल के रूप में घोषित हुई थी। तो वह स्वयं बोले कि यदि हमारी सरकार आती है तो शराबबंदी को हटा देगी। नीतीश कुमार जी बंद किए हैं तो गलत है, अगर वह खोल देंगे तो सही है। कैसे? नीतीश कुमार, आप ही तो बात कह दिए कि नीतीश कुमार जी बंद किए हैं वो गलत है। नहीं, ये आपकी पार्टी की, अच्छा, या अन्य पार्टी। हाँ, ये बताइए सीधे तौर पे, आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? बंद तो है। मतलब ये बताइए, कागज पे हम लिख दें कि फला चीज है, जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो उसका क्या महत्व रह जाती है? आपको कहाँ शराब चाहिए पूरे बिहार में? पूरे बिहार में आपको हम चैलेंज कर रहे हैं, नीतीश कुमार को। आपको कुछ दिन पहले ही एक विधानसभा का अंदर बोतल मिला है, विधानसभा का अंदर, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, जहाँ से आप ये बिल पारित किए हैं, वहां शराब की बोतलें मिल रही है। मंत्री लोग दिन भर मौज मस्ती, अभी जब लालू यादव के जो प्रवक्ता है, सॉरी आरजेडी के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, वो देख रहे हैं शराब छलकाते हुए मिले थे। बीजेपी के कई नेता आपको भाषण दे रहे थे पी के। जेडीयू के कई नेताओं ने, एक ट्रेन में मंडल जी हैं, उनके भी साथ ऐसा हुआ कि वो दारू पी के बात कर रहे थे। कई सीओ वीडियो दारू पी के पकड़ाए हुए हैं। यहाँ पे आए, हमारे विधानसभा का बात कर रहे हैं। हमारे विधानसभा मानपुर यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है। एक दरोगा क्या कर रहा था, जिनके पास जिम्मेवारी है शराबबंदी लागू करने की, वो दारू पी के जाके मेडिकल स्टोर से रंगदारी मांग रहा है। बस तुरंत वहां के लोग किया और वो चीज हो गया। तो ये बताइए, आपका प्रशासन, आपका मंत्रालय, आपके विधानसभा, इस सारे जगह दारू उपलब्ध हो पा रहा है तो बंद कहाँ? सवाल ये है कि अब मतलब शराबबंदी कॉपी में या डायरी में या लिखित बंद है तो इतना मिल रहा है, तो सर आप तो नुकसान मतलब इतना हो रहा है सर, तो सर क्या आपको लगता है कि यदि आप उसको ओपन कर देंगे तो नुकसान कम हो जाएंगे और बढ़े? नहीं सर, इसको सबसे जरूरी जो बात है उसको रेगुलेट करने की। जनसुराज क्या कर रही है? जनसुराज जो प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को बात किए, 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। उसका रीजन जानिए। शराबबंदी तो है कागज में, लेकिन पूरे बिहार में शराब मिल रहा है। शराबबंदी होती तब ना उसका, अगर नहीं शराब मिलता तब जो लोग नशा कर रहे हैं कुछ लोग सुधर जाते तो हो सकता है फायदा होता। ये नकली शराबबंदी से कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है। दूसरी बात है, बिहार का हर एक साल कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो शराब माफिया हर एक जगह पैदा हुए हैं, नए नए लड़के, नए नए जो यूथ हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसको अगर बताइए, नकली शराबबंदी को अगर बंद नहीं किया जाए तो ये सारी चीजें और फल फूलेगा, बड़ा होगा। जिसमें क्राइम का रेट है, ये बताइए एनसीआरबी का जो डाटा करता है, शराबबंदी के पहले और शराबबंदी का बाद कितना % करप्शन से प्लस में जो झगड़ा झंझट का कितना % बंद हुआ है? तो आते ही वो सारी चीजें एनसीआरबी का डाटा कहता है कि कोई ज्यादा मामूली सा फर्क पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। जिस शराबबंदी के नाम पे पीठ थपथपाते हैं नीतीश कुमार की, महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जिस पे बात करते हैं कि महिलाओं के लिए किया गया है कि महिला लोग को जाएगा तो इससे क्या होगा कि पति मारेगा नहीं, गाली नहीं देगा। सुनिए होता क्या है। हमारा जो यहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इनरवा में, यहाँ से इधर 6 पंचायत हो, थरवट इलाका, एसटीएससी इलाका। एसटीएससी इलाका में अगर एक पैक मार के कोई बच्चा अगर पकड़ा जाए, उसकी माँ, पिता चाहे भाई में कोई देखा नहीं बाहर है, उसकी माँ जाके थाना में 3 दिन 4 दिन बर्तन मांजती है। फिर 2500-3000 जो फाइन है उसको जमा कराने के लिए कई जगह से उधार लेती है, कर्जा पैसा लेती है, अपना गहना बेचती है, तो बच्चों को छुड़ा के लाती है। तो ये बताइए, तो जिस महिला के आप ठीक करने के लिए कि महिला को फायदा होगा, उसके लिए ये सारा चीज कानून बनाए, सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो वही है। तो इसीलिए जनसुराज बोल रहा है कि नकली और फर्जी शराबबंदी को खत्म करेंगे, रेगुलेटेड करेंगे। रेगुलेटेड इसलिए किया जाएगा क्योंकि मान लीजिए जिस तरह हर एक चौक चौराहा पे दारू नहीं बेचना है, रेगुलेटेड की उसको सिस्टमेटिक तरीका से
कई जगह पूरा दुनिया में एग्जाम्पल उठा के देखिए कि जहां अगर शराबबंदी लागू हुई है तो सफल नहीं हुई, उसको व्यवस्थित तरीका से बेचा जाएगा। एक इस्लाम का कंट्री है सऊदी अरबिया, आपको भी मालूम होगा, सारा चीज जानकारी होगा कि वहाँ लगभग शराब कंट्रोलिंग वे में, इस्लाम में तो शराब को एक प्रकार से हराम माना गया है, लेकिन इस्लामिक कंट्री होते हुए भी वहाँ शराब है लेकिन रेगुलेटेड है। इसी तरह से जनसुराज का जो विजन है कि जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, वो राजस्व आपको कहाँ जाएगा, वो सीधे तौर पे जनसुराज उस दिन बताया भी, जो 25,000 करोड़ रुपया आएगा बिहार में, उसका कोई विधायक मंत्री के सिक्योरिटी देने में नहीं जाएगा, कोई पुलिस प्रशासन में नहीं जाएगा। तो बिहार के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम की व्यवस्था करने में वो लगेगी कि अगला बिहार बनाने का हम लोग ऐसा नींव रखे कि 5 साल 10 साल के बाद पूरे बिहार पूरा देश को लीड करे। सर राष्ट्रीय विधानसभा चुनाव आ रहा है, जिस जनता के पास डोर टू डोर आदमी विजिट करता है प्रत्येक पार्टी, वही जनता 5 साल इंतजार करती है अच्छे प्रत्याशी को चुनने के लिए, और 5 साल पछताती है कि मैं कैसे प्रत्याशी को चुन दिया। उस भोली भाली जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? भोली भाली जनता को यही बात हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो नौटंकीबाज हैं, जो यहाँ के अपने आप को अभी क्या हो रहा है, यहाँ का दिलीप वर्मा जी हैं, वो पहले तो 20 साल विधायक रहे, उसके बाद अपने लड़के को ला रहे हैं, इसको क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतांत्रिक राज। पहले हम रहे, उसके बाद बेटा रहा, उसके बाद उसका बेटा रहेगा। नेपोटिज्म जो हम लोग बॉलीवुड में कहते हैं, वही परिवारवाद यहाँ राजनीतिक परिवारवाद है, जो बीजेपी खिलाफ है इसकी, वही इसको टिकट देने का प्रयास करेगी। दूसरी बात है कि जनता जो लोग है, आप अपना प्रतिनिधि को अगर 5 साल में जांच लिए, उनको कैलिबर को देख लिए, तो इस बार जनसुराज आपके लोग कह रहे थे कि कोई विकल्प ही नहीं है, तो इस बार जनसुराज को विकल्प दीजिए। जनसुराज आपके बीच में आया है, अपने विजन और मिशन को आप अच्छी तरीका से जान रहे हैं। हमारा सीधे एक ही विजन है, बिहार का विकास, और बिहार का जो ऐसा विकास हो कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, जहां आज हम लोग मजदूर बन के हैं, वहां के लोग एक दिन बिहार में आके काम करें, तब माना जाएगा कि बिहार में हम लोगों ने विकास किया है। और ये जनसुराज का विजन है, अगले 5 साल में करके भी दिखाएंगे। सर आपके बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और वेब इंडिया के सारे दर्शकों का धन्यवाद। आप जनसुराज से जुड़िए और जनसुराज का जो कारवा बढ़ रहा है, उस कारवा में अपना योगदान दीजिए, बिहार बदलने में योगदान दीजिए, और बिहार का जो गौरव है उसको पुनः स्थापित करने में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंजीनियर अभिनंदन कुमार जी, जो जनसुराज की ओर से अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। क्या इस विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता किस बेस पर अपनी सरकार बनाएगी? क्या पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? क्या यहाँ की जनता शिक्षा पर वोट देगी कि नहीं देगी? क्या यहाँ पर अच्छी व्यवस्था के लिए जनता वोट करेगी कि नहीं करेगी? ये तो बाद में तय करेगा, लेकिन हाँ, बिहार में बदलाव जरूरी है। इसलिए तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल से। मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य, हमारे साथ बनाए सपनों का आशियाना। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स। अगर आप MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर कंपनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण करवाते हैं, तो आपके कुल लागत में 1 लाख से 2 लाख तक की बचत की गारंटी, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाएं। परिवार में समृद्धि, शांति, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाएं, तथा सुंदर एवं मजबूत तथा भूकंप रोधी मकान का निर्माण हेतु आज ही संपर्क करें। या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत, ब्यौरा, रेजिडेंशियल तथा कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मकान, दुकान, मॉल, मंदिर, मस्जिद का 2D, 3D एलिवेशन नक्शा तथा एस्टिमेशन एंड कास्टिंग निरीक्षण और उचित परामर्श दिया जाता है। आपका प्लॉट साइज आड़ा, तिरछा हो या त्रिकोण आकार का हो, और उसमें आपको MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के द्वारा 1-1 इंच जमीन नुकसान ना हो, उसका ध्यान रखकर भवन का निर्माण कराया जाता है। स्क्वायर फीट तथा लमसम रेट पर मकान का ठेका लिया जाता है, और मकान का निर्माण इंजीनियर के निरीक्षण में तथा आधुनिक मशीनों व लेटेस्ट तकनीक और कुशल इंजीनियरों व कारीगरों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को नक्शा तथा निर्माण में विशेष छूट दिया जाता है। पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग,
इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। AMH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का पूरा पता है सरयुग सिंह चौक, थाना रोड, रामनगर, जिसके प्रोपराइटर है इंजीनियर मुअज्जम अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 970-8052-832 903-14474441।